एक इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। शायद ये पहली बार कोई बोल रहा होगा टीवी पे। टीचर्स की 3 महीने की सैलरी रोक दे रहे हैं ये, और वो जो शिक्षकों का 3 महीने का पैसा है लाडली बहन योजना के अंदर दिया जा रहा है, और टीचर के 3 महीने के पैसे रोके जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मैं हूं समीउद्दीन चिश्ती। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन डोंगरे साहब, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और IC डिपार्टमेंट के भी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, अभी रनिंग में हो। आइए उनसे बात करते हैं आने वाले विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये मेरा सवाल रहे कि आने वाले विधानसभा को आप किस तरह से देखते हैं और किन विधानसभा मतदार संघ से इलेक्शन लड़ने की इच्छुक है आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, भारत को एक नए रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ गई है। 2014 के बाद में सारी चीजों में डिफरेंस आ गया है। जिस तरीके से जो करंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, महाराष्ट्र में तो खैर अभी शिंदे सरकार, अजीत दादा और तीसरे अपने इनके है, यानी ये मिलके इनका जो यहाँ पे मिली भगत तीनों की मिलकर है। ये एक जमाने में हमको कहते थे कि भाई ये 3 पहिए की सरकार है, और देखो कुदरत ने इनको ऐसा करा है कि आज ये खुद 3 पहिए की सरकार पे आ गए। बीजेपी है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है। राइट, आदि आदि बोल सकते हैं आप उसको डायरेक्ट, और नहीं बागी बोल सकते हैं। बागी आदि से ज्यादा ये बागी है। ये इस तरीके का मूवमेंट है। 2014 के पहले भारत के अंदर जो चीजें होती थी, आपने देखा है कि जो सादा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसके भी जेब में शाम को 500 रुपए रहते थे। 1000 रुपए की नोट अगर खर्च करना है तो होती नहीं थी, यानी 1000 रुपए खर्च करना है बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लोगों को अगर आप छुट्टा मांगते थे 1000 का तो बोलते थे इतनी बड़ी नोट क्यों दे रहे। आज 2000 की नोट आप बाहर निकालिए, बहुत जल्दी वो नोट खत्म हो जाती है महंगाई के हिसाब से। 2014 के बाद में, 2014 के पहले पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, सादा खाने का जो श्रावण महीना है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अंडा, एक अंडा जो 50 पैसे का मिलता था आज 2024 में वो 5 रुपए का हो गया है, 6 रुपए का हो रहा है, 7 रुपए तक हो रहा है। यानी आप लगाइए कि महंगाई किस हद तक और कहां तक ये पहुंचा के रखे है। महाराष्ट्र के अंदर भी वही प्रॉब्लम्स है, उसी तरीके की सब इश्यूज है। और इस विधानसभा के अंदर, लोकसभा थी, लोकसभा में भी हमने अपेक्षा किए थे, काफी अच्छे हद तक के मार्जिन भी हमको प्राप्त हुई। जो एक फेक लोगों के सामने बताया गया था कि 400 पार हो जाएंगे, ऐसा एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। इनकी स्ट्रैटेजी यही है, बीजेपी की, बाकी सारे लोगों की। और अभी भी देखिए आप, शिंदे सरकार यानी ये तीनों की मिली जुली सरकार ने ये 1500 का लाडली बहन का इन्होंने सामने लेके आया है। एक राज्य में उन्होंने ऐसा अपनाया था फंडा, नहीं ये सक्सेस हुआ था। ये फंडा इन्होंने इस तरीके से लाया है इलेक्शन के मुंह पर कि आज देखिए ये 2 साल से है कार्यरत। 2 साल से इन्होंने क्यों नहीं किया? बराबर भाई, जब 2 साल पहले से आपको लग रहा था तो ये लाडली बहन के पैसे आपने 2 साल से देने चाहिए थे, तब भी तो बहन लाडली थी ना। लेकिन आपने अपनी लाडली बहन को 2 साल से मदद नहीं की, और इलेक्शन आने के ठीक पहले आपने फॉर्म भर के लिए उस सारी चीजों को आप धीरे धीरे करके पर्कुलेट कर रहे हैं। एक इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। शायद ये पहली बार कोई बोल रहा होगा टीवी पे। टीचर्स की 3 महीने की सैलरी रोक दे रहे हैं ये, और वो जो शिक्षकों का 3 महीने का पैसा है लाडली बहन योजना के अंदर दिया जा रहा है, और टीचर के 3 महीने के पैसे रोके जा रहे हैं। यानी टीचर्स को इन्होंने, गवर्नमेंट के, जिला परिषद के, स्कूल टीचर्स को, इनको इन्होंने ये दे दिया है, नोटिस दिया है कि आपको 3 महीने तक पगार नहीं होगा। आप सोचिए, ये जो पैसा लेकर आ रहे हैं इनके पास पैसा नहीं है, इधर से पैसा लेकर के उधर से। महाराष्ट्र पूरे भारत में, गुजरात ऐसा राज्य है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। नरेंद्र मोदी जिसके जो देश मुख्यमंत्री थे, राज्य से आते, जिस राज्य से आते हैं वो जहां के मुख्यमंत्री थे, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कर्जा किसी स्टेट पे होगा तो गुजरात पे है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा कर्जा है
वो आज नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर है। यानी ये जहां पर जाएंगे वहाँ ये कर्जे देश में डाल को, दें, देश का। राज्य को कर्जे में डुबा देंगे। इन्होंने डुबा दिया है। यस, वैसे ये महाराष्ट्र की ये सरकार भी जो है ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है, ना एजुकेशन दे पा रही है, ना कुछ। तो आने वाले वक्त में क्या आपकी सरकार आई तो किस तरह से इनके खिलाफ कानून बनना चाहिए? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी गवर्नमेंट है, 70 सालों का हमारे पास में तजुर्बा है, और वो भी तजुर्बा सक्सेसफुल तजुर्बा है। कांग्रेस ने कभी भी, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन मतलब एक जमाने के अंदर जैसे अगर 2 मिनट के लिए अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं कोई क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो प्लानिंग कमीशन के अंदर वहां वही लेवल के डॉक्टर्स बैठेंगे और वो एक योजना बनाएंगे जो सारे भारत को एप्लीकेबल होगी, जिससे उनको दुख समझ में आता है कि इस पैथी में क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने वो बंद करके आज नीति आयोग ये लेकर आ गए, और ये नीति आयोग के अंदर सारे डिसीजन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर सारे निर्णय लिए जाते हैं तो प्लानिंग कमीशन को इन्होंने मिटा दिया, हुकुमशाही लेकर आ गए। ये धीरे धीरे करके इन्होंने संविधान के ऊपर हमला कर दिया। अभी देखिए, अभी आपको बताता हूं, थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हुई। वो जीत इस तरीके से हुई कि इन्होंने लैटरल एडमिशंस, लैटरल अपॉइंटमेंट्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स किया था। लैटरल अपॉइंटमेंट मतलब क्या थे कि ये कुछ सेलेक्टेड पदों के लिए आईएएस अधिकारियों को इनके मन मर्जी के हिसाब से बिठाने वाले थे। राहुल गांधी जी ने उसका कड़ा विरोध किया, और इतना विरोध किया लैटरल अपॉइंटमेंट्स का कि आज वो चीज को इनको रद्द करना पड़ा। और संविधान के हिसाब से बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान की किताब लिखी है, उसमें लोकशाही के अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि हर कम्युनिटी के और तबके के आदमी को उसमें काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हटाना चाहते हैं, और फिर से जो पहले मनुवादी लोगों का जिस तरीके का मूवमेंट था कि स्वर्ण वर्ग है, भाई आप इससे बिलोंग करते हैं और पुराने इसमें का है, तो उसी तरीके का मूवमेंट ये ला रहे हैं। अगर भारत को इन चीजों से बाहर आना है और सचमुच में विकसित भारत बनना है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को साथ देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में किस तरह से देखना चाहते हैं आप महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा इलेक्शन को? मुसलमान और दलितों को आने वाले दिनों में कई आपकी पार्टी क्या टिकट देंगी, और देंगे तो किस बेस पर मुसलमान और दलित आगे आने? देखिए, मैं ये बात जब कहूंगा तो ये तो वैसी बात हो जाएगी कि सूरज और मोमबत्ती। मैं अगर कोई दलित समाज को मैसेज दूं या मुस्लिम समाज को मैसेज दूं, तो एक मोमबत्ती सूरज के साथ में बात कर रहे उस तरीके की बात होगी। मगर जो मैं बोलना चाहता हूं, मेरी भावना आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, देखिए, एक मिथ लोगों में फैलाया गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कई बार कई क्वेश्चंस रेज किए गए, और वो फॉल्टी क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस रेज करने वाले लोग वो सियासी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज ने कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस एक में वो ऐसी पार्टी है जो किसी जाति धर्म को लेकर नहीं चलती है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो उनके हर स्टेज के ऊपर आप देखिए, आपको हर समाज का आदमी मिलेगा, हर कम्युनिटी का आदमी मिलेगा। जैसा अगर आप एमआईएम का स्टेज देखेंगे तो आपको वहां पे मुस्लिम बंधु मिलेंगे। आप अगर प्योर आरएसएस का स्टेज देखोगे तो सिर्फ हिंदू समाज का आदमी वहां मिलेगा। टिपिकल किसी दलित समाज के एक आधे प्रोग्राम में आप चले जाओ, वहां सिर्फ दलित नेता आपको दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस एक में वह ऐसी पार्टी है जिसमें हर समाज के व्यक्ति को इक्विवेलेंट का दर्जा दिया गया है। और एक पुराने बहुत अच्छे राष्ट्रवादी के नेता थे जिनका नाम था माजिद मेमन साहब, एडवोकेट। तो माजिद मेमन साहब ने एक बार इसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान में जाके सेटल हो गए, और जो भारत का मुसलमान है ये सेक्युलर मुसलमान है। भारत के मुसलमान को हर जाति धर्म के आदमी को साथ में लेके चलना, ये उनका कल्चर है। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम समाज के भाई है वो हमेशा सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। तो ये जो मिथ फैलाया जाता है, और ये मिथ आता कहां से है? ये तो यही आरएसएस और बीजेपी की तरफ से हुआ है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं इस माध्यम से, मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से बहनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस का साथ मत छोड़िए। कांग्रेस अपनी पार्टी है, खुद की पार्टी है, इसका साथ मत छोड़िए। इसी तरीके से मैं सारे दलित समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लेके चलने वाली कोई अगर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और हमको वो साथ देना है। क्योंकि
बाबा साहब ने जो विचार हमको दिए, बाबा साहब ने जिस तरीके की मूवमेंट हमको दी है, बाबा साहब ने हमको जो दिशा दिखाई है, भारत के हर नागरिक को बाबा साहब ने वो जाति धर्म के हिसाब से नहीं दिया, वो सभी के लिए किया है, धर्म के लिए था, एक सभी के लिए था, सभी कोई के ऐसा लिए। उसमें जात पात कुछ भी नहीं कोई था। मतभेद नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी बात मैं आपके माध्यम से पहली बार बता रहा हूं, जिस तरीके से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 50% आरक्षण लोगों के लिए रखा, 50% रिजर्व उन्होंने ओपन के लिए भी तो रखा ना। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज के डेट में जो युद्ध चल रहा है, जो सभी जाति धर्मों का युद्ध चल रहा है कि हमको आरक्षण दीजिए, बाबा साहब ने 50% आरक्षण के ऊपर अगर आपको जाना है तो उसको अलाउड नहीं किया है। अभी की सरकार भी आपके ये ऐसी समाज का भी आरक्षण उड़ाने की चक्कर में, ये तो बहुत गलत है ना। हमारा बोलना ये है कि आप संविधान को धक्का मत लगाओ। भारत का संविधान ये सबसे पावरफुल संविधान है। ऐसी समाज का एजुकेशन का भी और इसका भी ये उड़ाने की चक्कर में है आरक्षण। देखिए, इनको जिस तरीके की इनकी मूवमेंट तो यही है ना, ये संविधान में बदल लाने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सब लोग। मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा है कि उल्टे चोर की बम, यानी कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि बीजेपी के लोग संविधान रक्षक बोल के बाहर निकल रहे हैं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी वो देख के कि भाई उल्टे चोर की बम, इस तरीके का जो एक पुरानी मुहावरा है वो ये साबित कर रहा है। ये रास्ते पे आके बता रहे हैं कि हम आरक्षण के साथ में है, हम संविधान के साथ में है। मुझे आप बताओ, अगर ये ऐसा होता तो देश की जनता ये तो सब जानती है ना। अभी आपने हाल ही में पृथ्वीराज चौहान साहब के पास आपके 2 मतदार संघों का इंटरव्यू दिया जी। तो पश्चिम से और बदनापुर से आप इच्छुक उम्मीदवार है, तो किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? क्या हो रहेगा आपका मूवमेंट? सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप खड़े रहिए, उस व्यक्ति में जिद चाहिए डेवलपमेंट करने की। एरिया वही है, लोग वही है, यस, आपको मिलने वाला फंड्स वही है, आपकी ताकत चाहिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अगर एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपके एरिया को डेवलप करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे वो एरिया कितना भी विकसित रहो, आपके अंदर वो क्षमता चाहिए कि आप फाइनेंस लेकर आओ, आप उन लोगों को मुहैया कराओ, लोगों की मदद करो, लोगों को वहां पे अच्छे एजुकेशन का तैयार करके दो, वहां की लाइट जानी नहीं चाहिए, रास्ते का मसला है। देखो, दोनों जगहों से जहां से मैंने मांगा है, मेन हॉस्पिटल, मैं आपको बताता हूं, पश्चिम मतदार संघ वालूज इंडस्ट्रियल एरिया उसके अंदर आता है, बहुत पोटेंशियल है, वालूज पूरा आता है। सेकंड, बदनापुर जहां से मैंने मांगा है उसके अंडर के अंदर शेंद्रा एमआईडीसी है उसके अंदर। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर काम करने के लिए स्काई इज द लिमिट। अगर मैं इंग्लिश का एक कोटेशन बोलूं तो स्काई इज द लिमिट, इतना काम करने के लिए वहां पे स्कोप है। और अगर उस नेता में ताकत है तो वो किसी भी एरिया में काम करो, वो उस नेता उस एरिया का विकास करके रखता है। तो मेरी ऐसी आप लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से बोलना है कि जहां की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मैं सिर्फ मुझे पश्चिम से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, बदनापुर से मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एज अ कॉमन मैन बता रहा हूं, जो आदमी ये इंटरव्यू देख रहा है वोट उस बंदे को दीजिए जिस बंदे में ताकत है उस एरिया को डेवलप करने की। यस, इम्तियाज जलील साहब ने भी कुछ इसी तरह का कहे थे कि जो अगर जीत के आना चाहते काम उसी को दो जो आपको के काम कर सके। मैंने पहले ही बताया कि हर नेता ने किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, विचारधारा का माध्यम होता है। कांग्रेस एक विचारधारा है और हम लोग उस विचारधारा से देखा जाए तो एमआईएम का काफी दबदबा है, तो इसकी वजह से आपकी अभी खासदार की भी सीट को धक्का उसी की वजह से बैठा। तो अगर इसे कैसे देखेंगे, इस चीज को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि काफी जैसे पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी में मुसलमान थे, तो अब यही मुसलमान एमआईएम में है, तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस कभी भी कमजोर नहीं पड़ी। उसका कारण आपको बताता हूं मैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक थॉट प्रोसेस है। राहुल गांधी जी आज देश में, आज देख लीजिए कि वो पैदल चले, वो पूरे दुनिया में एकमेव ऐसा आदमी है जो 3900 किलोमीटर पैदल चला है। और ये 3900 किलोमीटर एक स्ट्रेच में वो पैदल चले थे, यानी वो चले थे कन्याकुमारी से स्टार्ट करा था उन्होंने और वो जाके कश्मीर में रुके। उसी तरीके से उन्होंने क्रॉस भारत भी किया है पूरा। महाराष्ट्र में लास्ट वो आकर रुके यहाँ पर। तो आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग उनके सामने आए और उनको एक विचारधारा बोल के लिए, जो लोग उनके बारे में दुष्प्रचार करते थे, आरएसएस का और बीजेपी का हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी जी की प्रतिमा मलिन करने में गया, लेकिन उस बंदे में वो ताकत है।
सच्चाई की ताकत, ईमानदारी की ताकत, गांधी जी के विचारों को लेकर चलने की ताकत, उस विचारों की ताकत के ऊपर आज भारत में फिर से कांग्रेस के साथ में लोग जुड़ चुके हैं। और आने वाला दौर, ये 2024 का ये जो दौर है, ये कांग्रेस का दौर रहेगा, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस की बिल्कुल सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, 100% बनेगी। अभी के इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिए, इंडिया अलायंस भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, इंडिया अलायंस देखने मिलेगा। कांग्रेस के साथ में जो जो पार्टी जुड़ी हुई, हम पूरे ईमान से इस बार से जहां जहां उनको सीट दी जाएंगी, इंडिया अलायंस के अंदर जो जो कैंडिडेट चुने जाएंगे, जो हमको दिया जाएगा, यहां तक कि मैं आपको बात बता रहा हूं, पश्चिम मतदार संघ से और बदनापुर मतदार संघ विकास से भी आघाड़ी क्या मुसलमानों और दलितों को भी टिकट देंगे? बिल्कुल देगी, 100% देगी, क्यों नहीं देगी, और देते आई है। मैं भी तो आज जो एससी समाज को बिलोंग करता हूं, मुझे भी अगर समझो 2014 के अंदर डॉक्टर जितेंद्र दिहाड़े को मौका दिया था, मैंने सीट मांगा था, उस समय जितेंद्र दिहाड़े जी को टिकट दिया गया था, उस समय पश्चिम मतदार संघ से। दुर्भाग्यवश वो उतना अच्छा नहीं कर पाए थे और कुछ 12,500-13 हजार वोटों लगभग लिया था उन्होंने उस जमाने में। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में फिर रमेश गायकवाड़ जी को टिकट दिया गया, रमेश गायकवाड़ जी का फॉर्म बाद हो गया, ये भी एक दुर्भाग्यवश घटना है। उस समय उनका फॉर्म कैसा बाद हुआ, ये भी बहुत सोचने की बात है। और वो फॉर्म बाद होने के बाद में अब 2024 के अंदर फिर से, यानी मैं तीसरी बार टिकट मांग रहा हूं पार्टी से। अभी भी आपको आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं, टिकट मुझे मिलो न मिलो, मैं पूरे ईमान और एतबार के साथ में कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी, जिसके साथ देगी, हम उसी का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन डोंगरे साहब, जिन्होंने अपने कांग्रेस के बारे में बताया हमें, और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि महा विकास आघाड़ी और महा अलायंस इंडिया ये भी अपने को दिखेंगे। दलित, एससी समाज और मुस्लिम समाज को भी टिकट दिया जाएगा। और आने वाले दिन में महाराष्ट्र में कांग्रेस महायुति की महाविकास आघाड़ी की भी सरकार देखने को मिल सकती है। और ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए MTN न्यूज।